तो देखिए स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर चल रहा था हाई महाराजा, उसमें अपन ने ये देखा था कि जब नीमी, लाल और राशिदा अपनी पतंगे उड़ा रहे थे उस समय लेखक बताता है कि राशिदा को सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती थी पतंग को ऊपर चढ़ाने में, वो लाल को जरूरत पड़ती थी, इसलिए सबसे पहले उसकी पतंग को ऊपर चढ़ाया जाता था। कभी कभी निमी को भी जरूरत पड़ती थी और रसीदा को जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वो बड़ी थी। द काइट्स फ्लू हाई राइडिंग द विंड, पेज नंबर 58 पर देखिए, नीचे से बड़ा पैराग्राफ, सेकंड बिग पैराग्राफ। द काइट्स फ्लू हाई राइडिंग द विंड, पतंगे हवा में काफी ऊंचाई पर उड़ रही थी। द न्यूज़पेपर काइट्स डांस, समाचार पत्र वाली जो पतंग थी उन्होंने नृत्य किया। एंड रसीदास ब्राइट ऑरेंज काइट सेंग फॉर देम, और रसीदा की जो चमकीली ऑरेंज रंग की पतंग थी उस पतंग ने उनके लिए गाना गाया। सेंग फॉर अस, उन न्यूज़पेपर वाली पतंगों के लिए गाना गाया। सेंग फॉर अस, हमारे लिए गाना गाया। एंड सेंग फॉर द होल वर्ल्ड, और संपूर्ण जो संसार था उस संसार के लिए उस पतंग ने गाना गाया। द स्ट्रिंग स्पॉन ऑन द रोलर्स प्लेइंग आउट एंड आउट, जो डोर थी, जो धागा था पतंग की, वो चरखों में से निकल कर घूम घूम कर निकल रही थी। वाइल द काइट्स डांस्ड हायर, जबकि जो पतंगे थी वो ऊपर से ऊपर नाच रही थी। दे वर पुलिंग एट अवर हैंड्स एंड आर्म्स, वो हमारी भुजाओं को और हमारे हाथों को अपनी तरफ खींच रही थी। एंड वी वर रनिंग विद देम, और हम भी डोर को पकड़े पकड़े उन पतंगों के पीछे दौड़ रहे थे। इट वॉज एज दो वी वर फ्लाइंग एंड डांसिंग थ्रू, और इस प्रकार से हमें वो पतंगे खींच रही थी, हम उनके साथ दौड़ रहे थे, जैसे कि मानो उन पतंगों के साथ साथ हम भी नाच रहे हो, जैसे मानो उन पतंगों के साथ साथ हम भी उड़ रहे हो। सडनली लाल गेव अ शाउट, अचानक जो लाल था वो चिल्लाकर बोला, द हाई महाराजा, वो देखो हाई महाराजा। एंड देयर ही वॉज द हाई महाराजा ऑफ द स्काई, और फिर हमने देखा कि आसमान का वो हाई महाराजा था। द ग्रेट ईगल दैट ऑन द एयर, वह बड़ा सा बाज जो कि हवा का मालिक था। सडनली एंड विदाउट हैस्ट सर्कल्ड द थ्री काइट्स, बिना किसी जल्दबाजी के उसने तीनों पतंगों के चक्कर लगाया। हिज विंग्स हार्डली मूव्ड, उसके जो पंख थे वो बड़ी मुश्किल से ही हिलडुल रहे थे। ही ग्लाइडेड सोलेमनली व्हाइल दे डांस्ड फॉर हिम एंड रसीदास काइट sang, जब न्यूज़पेपर वाली पतंगों ने उसके लिए नृत्य किया, रसीदा की जो पतंग थी उसने उसके लिए गाना गाया। एंड देन एज इफ अप्रूविंग ही soared suddenly high, और फिर जैसे कि मानो वो इस बात को अप्रूव करते हुए आसमान में ऊपर चला गया। हायर देन ऑल द काइट्स इन द वर्ल्ड, संसार में समस्त पतंगों से ऊपर। ही सर्कल्ड वंस मोर लुकिंग एट अस, एक बार फिर उसने हमारी तरफ देखते हुए एक चक्कर लगाया। एंड देन फ्लू टुवर्ड्स द थर्ड हिल, और इसके बाद में तीसरी पहाड़ी की तरफ उड़कर चला गया। He is beautiful said रसीदा, रसीदा ने कहा कि वो बहुत सुंदर है। He is too big I said, मैंने कहा कि वो बहुत बड़ा है। I am glad he doesn't come close to us, मेरे को तो इस बात की खुशी है कि वो हाई महाराजा, वो पक्षी हमारे पास नहीं आता। He is the high महाराजा said लाल, तभी लाल ने कहा कि वो तो हाई महाराजा है। He would never hurt us, वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह हाई महाराजा है, कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आई वॉन्ट टू फ्लाई सेड रसीदा, तभी रसीदा ने कहा कि मैं भी उड़ना चाहती हूँ। एंड सी जम्प्ड अप एंड डाउन विद हर काइट, और वो अपनी पतंग के साथ जंप कर रही थी, उछल रही थी। एज दो सी वर फ्लाइंग ऑलरेडी, अपनी पतंग के साथ उछल कर इस प्रकार से जंप कर रही थी जैसे कि मानो वो पतंग के साथ खुद ही उड़ रही हो। इफ आई कुड फ्लाई आई वुड गो सो फार, यदि मैं उड़ सकती तो मैं इतनी दूर चली जाती, दैट नो काइट कुड कैच मी,
कि मेरे को कोई भी पतंग पकड़ नहीं सकती थी। आई वुड बी सो हाई दैट यू निमी एंड यू लाल वुड लुक लाइक आंट्स। मैं इतनी ऊपर चली जाती, इतनी ऊपर चली जाती, निमी और लाल तुम दोनों के दोनों मुझे चींटियों के जैसे छोटे छोटे दिखाई देते। वुड लुक स्मॉलर देन आंट्स, यहाँ तक कि चींटियों से भी ज्यादा छोटे दिखाई देते। आई वुड फ्लाई अप सो हाई, मैं इतनी ऊपर उड़ती, मैं इतनी ऊपर उड़ती, दैट आई कुड सी ऑल द वर्ल्ड, कि मैं संपूर्ण संसार को देख सकती। एवरीथिंग द होल वर्ल्ड स्प्रेड आउट लाइक ए कारपेट, उस पूरी की पूरी चीजों को मैं देखती जो संसार में एक कारपेट की जैसे फैली हुई है। शी फ्लंग आउट हर आर्म्स, उसने अपने हाथ का एक झटका दिया, टू शो अस हाउ वाइड द वर्ल्ड वाज, मतलब ये बताने के लिए कि कितना बड़ा संसार है। ऐसे उसने अपने हाथों से किया कि इतने बड़े संसार में, जैसे उसने हाथ को ऐसे किया, द रोलर फेल फ्रॉम हर हैंड, उसी समय उसकी चरखी उसके हाथ से गिर गई। एंड हर काइट बिगेन टू लीप अवे, और उसकी जो पतंग थी वो लीप करने लगी, कहने के मतलब हवा के अंदर आगे बढ़ने लगी, हाथ से छूटने लगी। आई स्क्रीम्ड एंड लाल साउटेड, तभी मैं चिल्लाया, लाल चिल्लाया। एंड रसीदा ग्रैब्ड डेस्परेटली टू कैच द स्ट्रिंग, और हताश पूर्वक ढंग से जो रसीदा थी उसने अपनी पतंग की डोरी को पकड़ने का प्रयास किया। इट वॉज कटिंग हर हैंड, जैसे ही उसने डोरी को पकड़ने का प्रयास किया तो उस डोरी से उसका हाथ कट गया। बट सी हेल्ड ऑन टू इट, लेकिन उसने इसको पकड़ लिया। विद माई फ्री हैंड आई ट्राई टू पिक अप अ रोलर, मेरा एक हाथ जो फ्री था उस हाथ से मैंने उसकी चरखी उठाने का प्रयास किया। आई हैड जस्ट गॉट इट व्हेन रसीदा जग्ड द स्ट्रिंग, मैंने जैसे ही वो चरखी उठाई वैसे ही रसीदा के हाथ से एक झटका लगा। टू मेक इट हर्टलेस, उसने अपने हाथ के एक ऐसे झटका दिया ताकि उसके जो दर्द हो रहा था वो कटने के कारण वो दर्द कम हो। एंड इट स्नैप, झटके के साथ ही उसका जो डोर थी, जो धागा था वो टूट गया। इट स्नैप्ड हाई अप, वो धागा इतने ऊपर से टूटा, जब पतंग उड़ रही होती है तो डोरी काफी ऊपर होती है, तो जैसे ही उसने झटका दिया तो झटके के साथ वो जो उसका धागा था, पतंग की डोरी थी, वो काफी ऊपर से टूटी। फर्दर देन रसीदा कुड जंप फर्दर देन वी कुड रीच, यानी इतने आगे से टूटे, इतने आगे से टूटा कि रसीदा उसको उछलकर पकड़ नहीं सकती थी, हम भी उसको उछलकर कैच नहीं कर सकते थे, पकड़ नहीं सकते थे। वी कुड ओनली स्टैंड, हम सिर्फ खड़े रहे। लाल एंड आई विद अवर न्यूज़पेपर काइट्स, मैं और लाल तो सिर्फ अपनी समाचार पत्रों वाली पतंगे पकड़कर खड़े थे। एंड रसीदा विद अ यूजलेस स्ट्रिंग, और रसीदा अपनी उस निरर्थक डोर को पकड़कर खड़ी थी। एंड वॉच द सिंगिंग काइट फ्लाई अपवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम अस लाइक ए बर्ड दैट हैड बीन सेट फ्री, और उसकी वो गाने वाली जो पतंग थी वो हमारे से इस प्रकार ऊंची से ऊंची और दूर से दूर जा रही थी, ऐसे दूर जा रही थी जैसे कि मानो किसी पंछी को किसी पिंजरे से मुक्त कर दिया गया हो। जिस प्रकार से किसी पक्षी को किसी पिंजरे से मुक्त कर देने पर पक्षी आराम से स्वतंत्रता पूर्वक दूर चला जाता है, उसी प्रकार से वो पतंग हमसे दूर जा रही थी। At home, Amma scolded Rasida and called her impatient. जब हम घर गए तो जो अम्मा थी उसने रसीदा को डांटा और उसको अधैर्य वाली लड़की कहा, अधीर लड़की कहा। She said disconsolate, वह एक प्रकार से हताश होकर बैठ गई। No tears, said father, लेकिन पिताजी ने कहा कि आंसू नहीं, रोना नहीं। I will write to India, मैं भारत में फिर से पत्र लिखूंगा। We will get another singing kite, हम फिर से एक गाने वाली पतंग लेंगे। It will not be the same, said रसीदा, रसीदा ने कहा कि आप गाने वाली पतंग तो मंगवा लोगे, लेकिन ये पतंग वैसी पतंग तो नहीं होगी। It will not be mine so being born, क्योंकि वो पतंग तो मेरे जन्म के साथ मेरी पतंग थी, अब नई आने वाली पतंग तो मेरी जन्म के ऊपर आई हुई पतंग नहीं होगी ना। We were out searching for it when we saw Mr. अंगस, जब हम इस पतंग को खोज रहे थे तभी हमने मिस्टर अंगस को देखा। He was our neighbor, ध्यान देना मिस्टर अंगस कौन था। मिस्टर अंगस हमारे पड़ोसी थे। A big man, एक बड़ा सा विशालकाय शरीर वाला, बड़े शरीर वाला आदमी था।
with a voice so loud it frightened. इसकी आवाज इतनी तेज थी कि जब वो बोलता तो ऐसा लगता था जैसे कि मानो डरा ही दिया हो. But with so many smiles that it didn't matter. चाहे से वो कितनी भी मुस्कुराहट के साथ बोले, चाहे से अपने चेहरे पर कितने भी स्माइल रखे बोलते समय, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनकी आवाज से डर लग जाता है. Oh, Mr. Angus, said Rasida, have you seen an orange kite? तभी रसीदा ने कहा, अरे मिस्टर अंगस, क्या आपने कोई ऑरेंज रंग की पतंग देखी है? नो काइट्स टुडे, ही सेड. उसने कहा, मैंने तो आज कोई पतंग नहीं देखी. नॉट इवन ऑरेंज वन, कोई ऑरेंज रंग की भी नहीं देखी. सडनली ही लुक्ड अप एट द स्काई, फिर अचानक उसने आसमान में ऊपर की तरफ देखा. देयर इज दैट ईगल हॉक अगेन, तो देखा कि वो एक बार फिर से वो जो बड़ा सा बाज था वो आसमान में था. सवेज लुकिंग ब्रूट, और काफी हिंसक लग रहा था, बहुत ज्यादा जानवर के जैसे. इट इज द हाई महाराजा, इट इज द हाई महाराजा, आई सेड. मैंने कहा कि ये देखो हाई महाराजा. ही वुडंट हार्म ए फ्लाई, वो एक मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, यानी किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाते. नॉट थिंकिंग ऑफ फ्लाइज, सेड मिस्टर अंगस. तभी मिस्टर अंगस ने कहा, फ्लाइज के बारे में मत सोचो. थिंकिंग ऑफ योर फादर्स लैम्स, तुम अपने पिता के मेमनों के बारे में सोचो. आई विल शूट हिम, तुम अपने पिता के मेमने के बारे में सोच. आई विल शूट हिम इफ ही कम्स नियर माई प्लेस, मैं तेरे पिता के उस मेमने को गोली मार दूंगा यदि फिर से मेरे स्थान के पास में आया तो. यू कुडंट शूट हिम, वी वर शॉक्ड, हम काफी स्तब्ध थे. हमने कहा कि तुम उसको नहीं शूट कर सकते. यू आर राइट, ही सेड, आई कुडंट शूट हिम, तुम ठीक कहते हो, मैं उसको शूट नहीं कर सकता. टू क्विक, टू मीन, टू कनिंग, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा मतलबी है, बहुत ज्यादा चतुर है. आई लुक्ड एट हिम हिज गन, मैंने उसको उसकी बंदूक की तरफ देखा. बट इफ यू सी हिम अगेन, लेकिन यदि तुम उसको वापस देखोगे तो आई विल रेज माई हेड टू हिम, तो मैं अपनी टोपी उठा दूंगा उसके लिए, कहने का मतलब सम्मान में. द नेक्स्ट डे मिस्टर अंगस केम टू अवर प्लेस, अगले दिन श्रीमान अंगस हमारे घर आए. ही हैड ब्रॉट सम थिंग्स फ्रॉम टाउन दैट फादर वांटेड ऑन द फार्म, क्योंकि वो कस्बे से कुछ चीजें लेकर आए थे जो पिताजी ने बाजार से उनसे मंगवाई थी. दैट काइट, ही सेड, डिड यू फाइंड इट? तब मिस्टर अंगस ने कहा कि क्या वो पतंग तुम्हें मिल गई है? क्या तुम्हें वो पतंग मिल गई? नो, सेड रसीदा, वी विल नेवर फाइंड इट. तभी रसीदा ने कहा कि नहीं, वो पतंग हमें नहीं मिली है. देन यू वुड बी बेटर लुक दीज, तो कोई बात नहीं, तुम ये वाली पतंगे देख लो. ही हैंडेड हर ए लॉन्ग थिन पार्सल, उसने उसको एक बड़ा सा पतला सा पार्सल पकड़ाया. आई विल टेक देम बैक इफ यू डोंट लाइक देम, ये पतंगे यदि तुम्हें पसंद नहीं आएगी तो मैं वापस ले जाऊंगा. काइट, सेड रसीदा, ऑस्ट्रेलियन काइट्स. तभी रसीदा ने कहा, अरे पतंगे, ये तो ऑस्ट्रेलियन पतंगे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आई हुई पतंगे हैं. देयर वर 3 ऑफ देम, 3 पतंगे थी. 1 पिंक, 1 ग्रीन, 1 ऑरेंज, एक पिंक रंग की थी, एक ग्रीन रंग की थी, एक ऑरेंज कलर की थी. फादर एंड मिस्टर अंगस पुट द स्टिक्स टुगेदर, फादर पिताजी और मिस्टर अंगस ने उनके डोरियां बांधी. एंड फिटेड द फेसेस ओवर देम, और उन पतंगों के चेहरे लगाए. They were big kites as tall as Lal and the orange one was for Rasida. वो इतनी बड़ी पतंगे थी जितना कि लाल था, यानी लाल की हाइट के बराबर की पतंगे थी. और रसीदा की जो पतंग थी उसका रंग ऑरेंज था, वो ऑरेंज रंग की पतंग रसीदा के लिए थी. But when we were running down to the paddock to fly them, लेकिन जब हम बाड़े में उन पतंगों को उड़ाते हुए दौड़ रहे थे, रसीदा said it is not the same, रसीदा ने कहा कि ये पतंग वैसी पतंग नहीं है. There is no kite in Australia that can sing, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसी पतंग नहीं है जो गा सके, जो गाना गा सके. What is the Maharaja's doing, said लाल. तभी लाल ने कहा कि वो महाराजा वहां क्या कर रहा है. He was there at the foot of the 3rd hill, हमने देखा कि वो तीसरी पहाड़ी की तरफ था. Flying low over the bush and scrub, काफी नीचे उड़ रहा था, इतना नीचे उड़ रहा था जितने की कोई झाड़ियां होती है उनके ऊपर ही उड़ रहा हो.
Sometimes he swooped down off the side. कई बार तो वो हमारी आंखों से ओझल हो जाता. We watched and saw him do it many times. हमने कई बार उस ईगल को ऐसे करते हुए देखा. He would hover over the one place. हालांकि वो एक ही स्थान पर था. Circling and dipping. कई बार चक्कर लगाता, कई बार गोता लगाता. Then he would fall towards the ground. फिर वो जमीन की तरफ गिर जाता. He was like a kite that would not step. वो एक ऐसी पतंग के जैसे लग रहा था जैसे कि मानो कोई पतंग आसमान में ऊपर नहीं चढ़ पा रही है. There must be something wrong with him, said रसीदा. रसीदा ने कहा कि शायद उस हाई महाराजा के कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है. हाई महाराजा को कोई परेशानी है. He must be hurt. लाल, you mind the kites. हो सकता है कि उसको कोई चोट लग गई हो. लाल, तुम पतंगों का ध्यान रखना. निमी एंड आई आर गोइंग टू सी व्हाट्स द मैटर विद हिम. मैं और निमी जाकर देखते हैं आखिर उसको हुआ क्या है. आई एम नॉट गोइंग, आई सेड. मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी. ही इज टू बिग, वह बहुत बड़ा है. वी शुड गो एंड गेट फादर. हमें जाकर पिताजी को बुला लेना चाहिए. वी वुडंट गो क्लोज, सेड रसीदा. तभी रसीदा ने कहा कि हम उसके नजदीक नहीं चलेंगे. जस्ट क्लोज एनफ टू सी इफ ही इज हर्ट. सिर्फ अपन इतना ही नजदीक चलेंगे जहां से अपन ये देख सके कि क्या वह उसको कोई चोट लगी है. आई फॉलोड हर देन एज आई ऑलवेज डिड. फिर मैं उसके पीछे पीछे चली गई जैसे कि हमेशा मैं करती थी. पहले मना कर देती थी और फिर चली जाती थी, तो मैं उसके पीछे पीछे चली गई. द महाराजा हैड नॉट राइजन फॉर ए लॉन्ग टाइम. हम चलती गई लेकिन महाराजा लंबे समय तक ऊपर नहीं आया. मतलब जमीन के फिर से हमें आसमान में ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई नहीं दिया. काफी लंबे समय तक आसमान में से हमारी तरफ आते हुए वो हमें दिखाई नहीं दिया. बट वी वॉक टुवर्ड्स द स्कार. लेकिन हम झाड़ियों की तरफ आगे बढ़ी. अराउंड विच ही हैड हॉवर्ड. उन झाड़ियों की तरफ हम आगे बढ़ी जिन झाड़ियों की तरफ वो मंडरा रहा था. द ट्रैक वॉज ओवरग्रोवन. पूरा का पूरा जो रास्ता था उस पर वनस्पति उगी हुई थी. इट वॉज रॉकी. ये एक पथरीला रास्ता था. एंड ट्रीज ग्रू लो एंड टू ग्राउंड. और पौधे जो थे वो जमीन पर छोटे छोटे उगे हुए थे. वी शुड गो बैक नाउ. मैंने कहा कि अब हमें वापिस चलना चाहिए. ही मस्ट हैव फ्लॉन अवे. हो सकता है कि वो उड़कर कहीं चला गया हो. जस्ट अ लिटिल बाइट फर्दर, रसीदा केप्ट सेइंग दैट. रसीदा लेकिन ये कहती रही कि थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं. एट लास्ट सी लिंक्ड अगेंस्ट अ बिग रॉक. अंत में रसीदा एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छिप गई. वी विल गो बैक नाउ, सी सेड. उसने कहा कि अब हम वापस जाएंगे. ही इज नोवेयर हियर. वह यहाँ नहीं है. सडनली देयर वाज अ नॉइज फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द रॉक. तभी पहाड़ी के दूसरी तरफ से जोर से आवाज आई. There was a movement of the branches and sound like a rushing wind. इस प्रकार से आवाज आई जैसे कि मानो कोई तेज हवा से शाखाएं हिल रही हो, या जो हवा है आंधी जैसे आती है उस प्रकार से तेज हवा के चलने की आवाज आई. We looked up and saw red eyes. तभी हमने ऊपर देखा तो हमें लाल लाल आंखें दिखाई दी. Hooked book and huge red brown feathered body. और बिल्कुल एक बड़ा सा विशाल का शरीर, भूरे रंग की पंखों वाला शरीर हमें दिखाई दिया. The wings were beating over our heads. उसके पंख हमारे सर के ऊपर फड़फड़ा रहे थे. And the great bird was very close. और वो बड़ा सा पक्षी हमारे काफी नजदीक था. We clung to each other. उसको देखकर हम एक दूसरे से चिपक गए. Hiding our eyes. हमने अपनी आंखों को छिपा लिया. Terrified. हम काफी डर गई थी. But we could not hide our ears. लेकिन हम अपने कानों को नहीं छिपा पाए थे. The beating of those mighty wings became the beating of our own hearts. जैसे जैसे उसके पंख फड़फड़ाए तो उसके फड़फड़ाते हुए पंखों से हमारे हृदय की गति बढ़ गई थी. When Rasida realized that, she raised her head. जैसे रसीदा ने थोड़ा सा महसूस किया, उसने अपना सर ऊपर उठाया. And made me raise mine. और फिर उसने मुझे अपना सर ऊपर उठाने के लिए कहा कि तू भी देख.
हाई हाई इन द ब्लू वॉज द महाराजा। महाराजा जो था वो आसमान में काफी ऊपर चला गया था। आई स्पेक ए टीनी थिंग मूविंग टुवर्ड्स हिज हिल। लेकिन उस पहाड़ी की तरफ एक छोटी सी कोई चीज हिल रही थी। रसीदा वेंट राउंड टू द अदर साइड ऑफ द रॉक। रसीदा पहाड़ी के दूसरी तरफ गई। एंड देन कॉल्ड मी टू हर लुक। और फिर मेरे को भी बुलाया, आ इधर आ देख। इट वॉज द सिंगिंग काइट। हमने देखा कि वो गाना गाने वाली पतंग थी। इट्स टेल वॉज कॉट इन ए बुश। इसकी जो टेल थी, जो पूंछ थी, वो एक झाड़ी के अंदर फंस गई थी। इट वॉज मूविंग इन द विंड। ये हवा में उड़ रही थी। बम्पिंग अप एंड डाउन, कभी ऊपर जाती तो कभी नीचे की तरफ गिरती थी। द स्टिक्स वर ब्रोकन। इसकी जो ताड़ियां तो वो टूट गई थी। द ऑरेंज फेस वॉज स्लैश्ड टू पीसेस। इसका जो ऑरेंज रंग का चेहरा था वो फटकर अलग अलग टुकड़ों में बट गया था। बट द बम्बू रीड द वॉइस द सिंगर द काइट्स ऑन सेल्फ वॉज सेफ। लेकिन वो बांस की नली जो इस पतंग की आवाज थी, वह आवाज सेफ थी, सुरक्षित थी। अम्मा स्कोल्डेड अस एट होम। घर जाने के बाद अम्मा ने हमें डांटा। यू आर नॉट टू गो नियर एनी ऑफ दीज वाइल्ड क्रीचर्स। तुम्हें इस प्रकार के किसी जंगली जानवर के, प्राणी के पास में नहीं जाना चाहिए। बट फादर स्माइल्ड। लेकिन पिताजी मुस्कुराए। रसीदा इज हैप्पी ही सेड। उन्होंने कहा कि रसीदा अब खुश है। वी कैन मेक हर ऑस्ट्रेलियन काइट सिंग। अब हम उसकी ऑस्ट्रेलियन पतंग को भी गाने वाली पतंग बना सकते हैं। अम्मा वॉज होल्डिंग द काइट। अम्मा उस पतंग को पकड़े हुए थी। लुकिंग एट इट्स टॉर्न पेपर। उसके फटे हुए उस कागज को देख रही थी। दिस इज वॉट ही कुड हैव डन टू यू। इसका मतलब उस पक्षी ने तुम्हारे लिए ये किया है। ही मस्ट हैव थॉट इट वॉज ए लिविंग थिंग। उसने सोचा जैसे कि मानो ये कोई जीवित प्राणी हो। बट ही डिडंट हर्ट अस। He must have thought it was a living thing, but he didn't hurt us, said रसीदा। लेकिन रसीदा ने कहा कि मम्मा, उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। And he showed me where the kite was। उसने तो सिर्फ हमें इतना ही बताया कि पतंग कहाँ है। He is good महाराजा, said लाल। लाल ने कहा कि वो अच्छा महाराजा है। अम्मा looked at him and then at all of us। अम्मा ने लाल की तरफ देखा, फिर हम सब की तरफ देखा। You will not go near him again, she said। और उसने कहा कि तुम अब दोबारा कभी उसके समीप मत जाना। Outside in the yard, रसीदा said। और फिर यार्ड में बाहर जाकर रसीदा ने कहा, द हाई महाराजा ऑफ द स्काई हैज गिवन मी माई सॉन्ग। आसमान के हाई महाराजा ने मुझे अपना गान फिर से दे दिया है। एंड आई विल थैंक हिम। और मैं उसको धन्यवाद दूंगी। शी स्लैम्ड वेरी सोलेमनली टुवर्ड्स द थर्ड हिल। उसने तीसरी पहाड़ी की तरफ झुककर, काफी काफी झुककर, बहुत ही मन से उसने उसको सलाम किया। एंड आफ्टर अ मोमेंट व्हेन आई ऑलमोस्ट लाफ्ड, सो डिड लाल एंड सो डिड आई। लगभग हंसी निकल गई और फिर लाल भी हंस पड़ा और मैं भी हंस पड़ी। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली क्या है कि कई बार जो पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, उनका भी दूसरे जो बच्चे होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके साथ अटैचमेंट का एक प्रकार से अपन कहें तो अटैचमेंट हो जाता है। और उसी अटैचमेंट के परिणाम स्वरूप वह जो ईगल था, उस ईगल ने उन बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और उनको उनकी जो टूट कर गई हुई पतंग थी, उस पतंग के बारे में उनको पतंग दिखा दी। अंत में जो बच्चे थे वो पतंग को लेकर आ गए। पतंग तो फट चुकी थी, पतंग की ताड़ियां तो टूट चुकी थी, लेकिन कम से कम उसमें वो जो गाने वाली वॉइस थी, वो जो बांस की, बम्बू की जो नली थी, वो उनके काम की थी, जिसको फिर से दूसरी पतंग में, ऑस्ट्रेलियन पतंग में लगाकर उसको सिंगिंग काइट बना ली गई। अब इसके क्वेश्चन देखिए।
Why did Rasida's kite begin to leap away? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. Why did Rasida's kite begin to leap away? Why did Rasida jerk the string? Why did Amma call Rasida impatient? Who was Mr. Angus? And what did he bring from city? Who was High Maharaja? And how did he help children in to find out the singing kite?
How did the two girls realize over their head? सबसे पहले बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो बीच बीच में कभी वीडियो को ऑन करते हैं। मैंने बार बार देखा है, बार बार 2-3 बच्चों को देखा है जो बीच बीच में वीडियो ऑन करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि तुम लोग जिसको नहीं पढ़ना है वो क्लास में जुड़े। क्लास में जिस बच्चों को पढ़ना है वो जुड़े आराम से, और तुम्हें यदि नहीं पढ़ना है तो मत जुड़े, आप कोई जरूरी नहीं है। लेकिन दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। कल यदि किसी ने ये पोजीशन की दोबारा एक किया ऐसा, तो मैं क्लास से उसको परमानेंटली हटा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग। सी यू टुमारो।